हेलो एंड गुड आफ्टरनून। आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑटो इम्यूनिटी, स्व प्रतिरक्षा जिसको हम कहते हैं, और वहाँ पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी जो एसोसिएटेड है ऑटो इम्यूनिटी से। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिएगा, ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? जब हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी सेल्स के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देता है। सीधी सी बात आप कह सकते हैं कि जहां पर आपका इम्यून सिस्टम आपकी अपनी बॉडी सेल्स को ही मारना शुरू कर देता है, वहां पर ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है। चलिएगा, हमारे पास एक कंडीशन है मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, इन दिस डिसऑर्डर द एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट, इसमें एक एंटीबॉडी बन जाती है, फॉर्म अगेंस्ट एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स। एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन में और उसके साथ साथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। सो दीज रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रॉय। वो जो रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है और हमारे पास उससे रिलेटेड रिसेप्टर्स भी होते हैं। अगर ये रिसेप्टर ही डिस्ट्रॉय हो जाएं, इट कॉज डिप्रेस्ड नर्व कंडक्शन, मसल्स बिकम डिजेनरेट आफ्टर सम टाइम। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं कि नॉर्मली आप देख रहे हैं कि जो नर्व एंडिंग होती है बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं टीलोडेंड्रिया या साइनेप्टिक नोब, जहां साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और उसके अंदर भरे होते हैं एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्या होता है, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटिल कोलिन वहां से रिलीज होते हैं और जाकर रिसेप्टर से बाइंड कर लेते हैं। अब जब रिसेप्टर के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बन गई है तो नेक्स्ट नर्व और मसल्स तक प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी, जिससे हमें क्या हो सकता है, फेटीग ऑफ मसल्स एंड वीकनेस ड्यू टू इंपेयर्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इंपेयर्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यहां क्या है कि यहां पर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट क्या बन गई है, एक एंटीबॉडी। तो नर्व कंडक्शन में भी प्रॉब्लम आती है और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी, और इस कंडीशन को आप नाम देते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है, जिसके कारण नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, मसल्स तक आने वाला सिग्नल पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया है। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे एक कंडीशन है हमारे पास हाशीमोटो डिजीज। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, हाशीमोटो डिजीज। एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आप जानते हैं, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड हम इसको कंसीडर करते हैं, और ये हार्मोन रिलीज करती है थायरोक्सिन, जो बीएमआर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। थायरोक्सिन के और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो यहां पर एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द थायराइड ग्लैंड, सो द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, और उस कंडीशन को आप नाम देते हैं हाइपोथायरोडिज्म। हाइपोथायरोडिज्म का मतलब होता है लो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, जिससे हमारी बीएमआर डिस्टर्ब होगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। इसी के साथ साथ आरबीसी फॉर्मेशन पर भी इसका असर पड़ता है और बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्मल थायराइड है, और जिसको हाशीमोटो डिजीज होती है उसमें थायराइड इस तरीके का इनलार्ज भी हो जाता है। ये जो हमारे पास पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है और नीट के में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। हाइपोथायरोडिज्म, थायरोक्सिन हार्मोन का कम सिक्रेशन। इस कंडीशन को सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है। सुसाइड का मतलब है अपने आप को मार लेना, मर जाना, और यहां पर बिल्कुल वही हो रहा है कि आप देख पा रहे हैं एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द थायराइड ग्लैंड। तो आप आंसर अपना बता सकते हैं हाशीमोटो डिजीज। चलिएगा
नेक्स्ट है परनीशियस एनीमिया, एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक रीजन से रिलेटेड है। सो विटामिन B12 इज नॉट एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन एंड ब्लड फॉर्मेशन इज डिक्रीज। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको समझने की जरूरत है। परनीशियस एनीमिया, एनीमिया ब्लड की कमी होता है। एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जैसे हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में आप चीफ सेल, पेप्टिक सेल, जिसको चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल को हम पैराइटल सेल भी कहते हैं। तो पैराइटल सेल ही है जो सिक्रीट करती है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। पैराइटल सेल्स रिलीज करती है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है। अब क्या होगा? सो द विटामिन B12 इज नॉट एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन। तो इसका असर क्या होगा कि हमारी इंटेस्टाइन में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से ब्लड फॉर्मेशन इज डिक्रीज्ड। और मेनली इसका असर आरबीसी पर पड़ता है कि हमारी आरबीसी की फॉर्मेशन उस वे में नहीं हो पाती है, या होती भी है तो डिफेक्टेड होती है, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाती। इस कंडीशन को आप कह रहे हैं परनीशियस एनीमिया। स्टूडेंट, परनीशियस एनीमिया प्रीवियस नीट के एग्जाम में आई हुई कंडीशन है, और इसमें आपको ये क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी होती है कि कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है। ये फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। अब अगर B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमारी ब्लड फॉर्मेशन नॉर्मल नहीं होगी। तो आपको ये चीज यहां याद रखनी है। तो हमने इस वीडियो में, हमने इस टॉपिक में, पूरे ऑटो इम्यूनिटी में हमने कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, जैसे कि हमने हाशिमोटो डिजीज, परनीशियस एनीमिया, हमने बात की है मायस्थीनिया ग्रेविस, हमने पढ़ा है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस IDDM, और हमने बात की है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में और रियूमेटाइड अर्थराइटिस। तो स्टूडेंट्स, इससे अलग भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो ऑटो इम्यून्स प्रॉब्लम है, बट अगर आप इन सारी डिजीज को भी पढ़ लें अच्छे से तो एग्जाम में हमें वहीं से क्वेश्चन इजीली मिल जाता है। कई बार तो ऐसा क्वेश्चन आता है, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें पूछा जाता है विच वन इज एन ऑटो इम्यून डिजीज या विच वन इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज, तो हमें उसको पहचानना होता है। या सम टाइम वो आपको एक कंडीशन देगा और आपसे पूछ लेगा कि इस कंडीशन में ऐसी एंटीबॉडी बनती है, अब बताइएगा ये बीमारी कौन सी हो सकती है, तो आप अपना आंसर दे सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है। लगातार ऐसे ही वीडियो से जुड़ने के लिए आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें, और आपको PDF नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आप अपनी जो पढ़ाई है उसको लगातार आप कंटिन्यू रखिएगा और जुड़े रहिएगा आप मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, एंड थैंक यू सो मच।